Yes, +1 students. Our next topic is motion in 1, 2 or 3 dimensions. अब तक हमने पढ़ लिया कि कोई बॉडी रेस्ट पर कब होगी, कोई बॉडी मोशन पर कब होगी, बॉडी का जो मोशन है उसके कॉज को लें तब कौन सी ब्रांच होगी, कॉज को अकाउंट में नहीं लेते तब कौन सी ब्रांच होगी. दीज ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. नाउ विल स्टडी कि मोशन जो होता है बॉडी का वो कितने टाइप्स का होता है. दैट कैन बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस. डायमेंशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जैसे हम बॉडी का मोशन देख रहे हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं तो हम कहाँ से देखते हैं, हम कैसे देखते हैं. इसके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म आती है रेफरेंस पॉइंट. एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होता है. जैसे आप सबने अभी तक XYZ एक्सिस के बारे में कर रखा है कि दिस इज़ ओरिजिन X, Y एक्सिस, Z एक्सिस, है ना. ये 3 तरह की डायमेंशंस होती हैं जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को प्लॉट करते हैं. कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, P पॉइंट पर है, तो ये बॉडी इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, एक्स वाई के अंदर मूव कर रही है. मीन्स इसके पास कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है और कुछ ना कुछ इसका वाई कोऑर्डिनेट है ना. 3, 4 सपोज वी आर राइटिंग हियर, दैट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस में 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है ना. तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं. अब ये 3 और 4 कोऑर्डिनेट्स जो हमने बताया, ये हमने कहाँ से बताया? ये हमने इस ओरिजिन से बताया. अब इस केस में ये ओरिजिन क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट है ना. जैसे सपोज़ मुझे ये बताना है कि इस पेन की पोजीशन क्या है, तो इस पेन की पोजीशन को मैं यहाँ से मेज़र करूँ. इसी तरह से कोई और स्टूडेंट है, वो यहाँ बैठा है, वो अपनी पोजीशन से इसका डिस्टेंस मेज़र करेगा. कोई बिल्कुल फर्स्ट डेस्क पर बैठा है, कोई बिल्कुल लास्ट डेस्क पर बैठा है. सबके विद रिस्पेक्ट टू इसका पोजीशन क्या होगा? इसका पोजीशन डिफरेंट जाएगा, है ना. तो लेकिन इसका पोजीशन तो फिक्स है. तो हाउ कैन वी मेज़र द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? टू मेज़र द पोजीशन, टू डिटरमाइन द पोजीशन, हमें क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जो हम यहाँ पर XYZ एक्सिस में ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज आर रेफरेंस पॉइंट. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं डिफरेंट 2 टाइप के. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से हम क्या बताते हैं? बॉडी की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना. तो अब उन्हीं फ्रेम्स को यूज़ करके, उसी रेफरेंस को यूज़ करके हम क्या बताएंगे कि बॉडी का मोशन कितने टाइप्स का होता है. क्लियर? अब बॉडी का मोशन हमने बताया, इट कैन बी 1 डायमेंशनल, इट कैन बी 2 डायमेंशनल और इट कैन बी 3 डायमेंशनल, है ना. अब सपोज़ किसी बॉडी के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास तीनों तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, 3, 4, 1, है ना. अब इसका मतलब क्या है कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स पर है, वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट्स पर है और जेड डायरेक्शन में 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है. तो ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं. ओके, लेकिन अब अगर हम आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका एक नया पोजीशन मेज़र करें, इसी ऑब्जेक्ट के लिए हम एक न्यू पोजीशन, सपोज इट इज़ P डैश या Q, कुछ भी, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम हमने मेज़र किया, तो इट बिकम्स 5, 4, 1. का मतलब क्या हुआ कि वाई और जेड डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है. इट चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली इन द एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्म, है ना. सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉडी का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम बोलेंगे कि मोशन कैसा है? 1 डायमेंशनल है, कि बॉडी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, वाई और जेड में वो जहाँ थी वहीं पर रह रही है. एंड बॉडी इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या सिमिलरली जेड एक्सिस, कि किसी एक पर्टिकुलर में उसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना. तो क्या लिखेंगे कि इफ़ ओनली 1 कोऑर्डिनेट of the body changes with respect to time,
then motion of the body is said to be one-dimensional motion. Example, train moving on a straight track. स्ट्रेट ट्रैक पर जब वो मूव करती है तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है. क्लियर? नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल मोशन. तो सिमिलर वे में हम डिफाइन करेंगे कि इफ टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉडी चेंज with respect to time, then its motion is called as two-dimensional motion. Example, जैसे हम XY प्लेन में कोई बॉडी लेकर चल रहे हैं, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू बॉडी पहले P पॉइंट पर है, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम बॉडी Q पॉइंट पर आ गई है ना. तो बॉडी पहले एक्स में यहाँ पर थी, वाई में यहाँ पर थी. आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम बॉडी का एक्स ये बन गया और बॉडी का वाई ये बन गया. इट मीन्स इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन मोशन इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन. दो एक्सिस को मिलाकर जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्लेन. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बॉडी मूविंग इन अ प्लेन. जैसे हम फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर में भी क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है. एक वॉल की बात करते हैं तो वो भी क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है. एनी लिजर्ड मूविंग ऑन अ वॉल, दिस इज टू डायमेंशनल. कैरम बोर्ड, दिस इज टू डायमेंशनल, है ना. पर्सन वॉकिंग ऑन अ फ्लोर, दैट इज टू डायमेंशनल, क्योंकि उसका एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं. क्लियर? सिमिलरली थ्री डायमेंशनल क्या होगा? इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी. थ्री कोऑर्डिनेट्स बॉडी के नहीं हैं, थ्री कोऑर्डिनेट्स बॉडी की पोजीशन के हैं, है ना. इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज विद टाइम, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल. एग्जाम्पल, एरोप्लेन. एग्जाम्पल, काइट फ्लाइंग इन द स्काई. एग्जाम्पल, एनी फ्लाई, एनी बर्ड जो कि एयर में मूव कर रहा है, जिसके पास क्या है? एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे. क्लियर? सो ये था अबाउट मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल. वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगा. टू डायमेंशनल में मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा कि बॉडी के दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. थ्री डायमेंशनल में मोशन इन एयर हो जाएगा जहाँ पर बॉडी का एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉडी मोशन कैटेगरीज. क्लियर? थैंक यू.